एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस पोर्शन में सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एनी एटम, परमाणु के उपकण और डी ब्रोगली इक्वेशन बचा हुआ था। तो आइए इसी के ऊपर आज करते हैं डिस्कशन। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल वर्निक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, मैंने हेडिंग ही लिखी है सब एटॉमिक पार्टिकल या एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स, परमाणु के उपकण। इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ आपको जनरल आइडियाज के बारे में दिया था। क्या बताया था? जब मैं आपको बताया था एटम का स्ट्रक्चर, तो मैंने इसमें यह बताया था कि एटम का जो 95% पोर्शन है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बना देते हैं, जबकि रिमेनिंग 5% इसमें करीब छोटे छोटे 32 टाइप्स 32 प्रकार के कण आते हैं, जिनमें से कुछ को अपने को देखना है, क्योंकि यहां से पीटी और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मैंने यहां पे इंक्लूड किया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने बीच में हेडिंग डाली है एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसमें क्या क्या लिया है? पॉजिट्रॉन, मेसॉन, क्वार्क, हेड्रॉन, न्यूट्रिनो और पाई मेसॉन। तो इन्हीं के ऊपर एक एक करके करते हैं चर्चा। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, मैंने हेडिंग लिखी है पॉजिट्रॉन। नाम आप पढ़ पा रहे होगे पॉजिट्रॉन, या इसको आप बोल सकते हो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। अभी तक अपन ने क्या देखा था? फंडामेंटल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, ये क्या होता है? ये होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे क्या बोला गया है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। इसी को बोल दिया गया है क्या? पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये से मैंने बोला इलेक्ट्रॉन, ये है माइनस, ये इसका क्या है? अपोजिट है पॉजिट्रॉन। इसको एक नाम और मिल गया क्या? एंटी इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के विपरीत, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्या है? प्लस चार्ज है। यहीं से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पॉजिट्रॉन की बात करूं तो ये जो है, ये भी एटम्स के चारों ओर आपको देखने को मिलेगा, जिसका स्पिन जो होता है, स्पिन मतलब चक्रण जो होता है, ये होता है +½ घड़ी की दिशा में अपने अक्ष या एक्सिस पर ये घूमता हुआ रहता है। कौन? पॉजिट्रॉन। इसके बारे में और यदि मैं डिटेल आपको बताऊं, इसकी एग्जिस्टेंस का पता पहली बार लगाया था पॉल डायरेक ने 1928 में। किसका स्थायित्व होता है या अस्तित्व में ये है कि नहीं, तो 1928 में पॉल डायरेक ने पहली बार इसकी एग्जिस्टेंस का पता लगाया था, जबकि इसको डिस्कवर किया था कैसे? एक्सपेरिमेंट करके। ये कौन थे? ये थे कार्ल एंडरसन। यहां से क्वेश्चन बन गया है। इनने केवल यह बताया था कि सब एटॉमिक पार्टिकल में कुछ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नाम की भी कोई चीज होती है, हां, मगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करके बताया था किसने? कार्ल एंडरसन ने। कब? 1932। ये थे फिजिसिस्ट, ये भी थे फिजिसिस्ट, दोनों ही थे भौतिक शास्त्री। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जो एग्जिस्टेंस का पता लगाया था पॉल डायरेक ने, जबकि इसको प्रूफ करके बताया था, एक्सपेरिमेंट करके डिस्कवर करके बताया था, ये थे कार्ल एंडरसन। तो यहां से प्री में क्वेश्चन बन गया है कि हु डिस्कवर्ड पॉजिट्रॉन। तो उसमें एक ऑप्शन था कार्ल एंडरसन। तो 1932, तो इन्हें बताया 28 में एग्जिस्टेंस की ऐसा कुछ होता है, इन्हें प्रूफ करके ही बता दिया 32 में। यदि इसके ऊपर बात करूं, जैसे मैंने बोला कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या इसके ऊपर? +1। तो ये थे कुछ इसके बारे में पॉइंट पॉजिट्रॉन के बारे में। तो मैं जल्दी से आपको करता हूं रिवाइज। ये पॉजिट्रॉन है क्या? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन का क्या है? एंटी, इसलिए क्या बोल दिया इसको? एंटी इलेक्ट्रॉन। इसका स्पिन होता +½ मतलब अपने एक्सिस पर घड़ी की दिशा में क्या होता है? ये घूमता है। इसके एग्जिस्टेंस का पता लगाया था 1928 में पॉल डायरेक ने, ये थे फिजिसिस्ट, जबकि एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करके बताया था 32 में कार्ल एंडरसन ने। इसके ऊपर चार्ज क्या है? चार्ज होता है +1। तो ये था पॉजिट्रॉन। जब कभी भी शॉर्ट नोट में ये मीन्स में लिखने को आता है, तो ये जो इंफॉर्मेशन जो लिखी हुई है, इसको कंपाइल करके लैंग्वेज के फॉर्म में ही लिखा जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। एक चार्जलेस पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो। ये न्यूट्रॉन के जैसा ही चार्जलेस है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रिनो क्या है? मासलेस, चार्जलेस, ये इसको बोल सकते हो न्यूट्रल पार्टिकल है, जिसको 1930 में पाउली ने क्या किया था? डिस्कवर किया था। किसको? न्यूट्रिनो को। अगले पार्टिकल की तरफ चलते हैं। तो अगला पार्टिकल है मेसॉन। इस मेसॉन को थ्योरेटिकली बताया था किसने? युकावा हिडेकी। ये जापानीज साइंटिस्ट हैं, जापान के वैज्ञानिक हैं। कौन? युकावा हिडेकी, जिन्होंने बोला कि भाई सब एटॉमिक पार्टिकल में एक पार्टिकल और होता है, इसको बोला गया क्या? मेसॉन। तो 1935 में इन्होंने इसका पता लगाया था, युकावा हिडेकी ने। ये भी जापानीज थे और भौतिक शास्त्री थे, फिजिसिस्ट थे। हाँ, अब इसके
एग्जिस्टेंस का पता कंफर्म करके बताया कि हाँ भाई ये होता ही है, तो वो थे सिसेल फ्रंक पॉवेल, जिन्होंने इसके एग्जिस्टेंस का पता लगाया था, किसके, मेसॉन के, और थ्योरेटिकली बताया था किसने, युकावा हेडेकी ने। तो ये कुछ मेसॉन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके अलावा देखें, मेसॉन से ही मिलता जुलता मासलेस चार्जलेस पार्टिकल होता है पाई मेसॉन। इस पाई मेसॉन को भी डिस्कवर किया था जापानीज साइंटिस्ट युकावा हेडेकी ने। ये जो पाई मेसॉन जो है, ये मैंने बोला कि चार्जलेस, और इसके बारे में डिस्कवरी हुई और लोगों ने जाना तो पता चला कि 3 टाइप का मिलता है, पॉजिटिव मेसॉन, नेगेटिव मेसॉन और न्यूट्रल मेसॉन। ये तीनों टाइप में देखने को मिलता है। सब एटॉमिक पार्टिकल की कैटेगरी में आने वाला यह है पाई मेसॉन। इसमें आगे की तरफ चलते हैं तो अगला पार्टिकल है क्वार्क। यहां से भी क्वेश्चन बन गया है। यह भी किसी मैटर या एटम का एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, यह बेसिक पार्टिकल होता है। इसको बोला गया क्या, क्वार्क। ये भी चार्जलेस पार्टिकल है क्वार्क। जब बहुत सारे क्वार्क आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलके ये बनाते हैं हेड्रॉन। तो यहां से क्वेश्चन बन गया है। तो क्वार्क क्या है, यह एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, किसी भी पदार्थ का बेसिक या एलिमेंट्री पार्टिकल है। बहुत सारे क्वार्क मिलते हैं तो ये बनाते हैं हेड्रॉन। हेड्रॉन इज अ बंच ऑफ क्वार्क। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन गया है। हेड्रॉन के ऊपर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हेड्रॉन क्या है, दिस इज द बंच ऑफ क्वार्क। तो ये भी बेसिक पार्टिकल ही है और ये इसका क्या है, कंपाउंड आप बोल सकते हो, या इसका बंच इसको आप बोल सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक पार्टिकल जो सब एटॉमिक पार्टिकल की कैटेगरी में आते हैं ढेर सारे, मगर इनके बारे में कुछ ज्यादा डिस्कवरी हुई है तो यहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होगी तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बन भी चुके हैं। तो कार्ल एंडरसन से क्वेश्चन कर लिया है, क्वार्क पूछ लिया है, हेड्रॉन यहां से क्वेश्चन बन चुके हैं। आगे चलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन की तरफ। तो 1923 में डी ब्रोगली ने यह देखा कि जो लाइट जो है ड्यूल नेचर बताता है। ड्यूल नेचर, दोहरी प्रकृति, ये वेव जैसा भी बिहेव करता है, साथ में पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है। इसकी जो प्रकृति है ये तरंग जैसी भी होती है और कण जैसी भी होती है। यहां से इन्होंने समझ के एक अपना इक्वेशन दिया, इसको बोला जाता है डी ब्रोगली इक्वेशन। दरअसल इन्होंने अपना जो इक्वेशन है 2 लोगों के फ्यूजन से दिया, आइंस्टाइन और प्लांक। आइंस्टीन और प्लांक के इक्वेशन को मिलाकर इन्होंने अपना इक्वेशन बताया। यहां पे आप देखें, आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया था E इज इक्वल टू mc²। E है एनर्जी, m है मास और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। ये किसने बताया था, ये आइंस्टाइन ने बताया था कि एनर्जी मास में और मास एनर्जी में चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा देखें प्लांक ने क्या बताया, तो प्लांक का जो इक्वेशन जो था इसका था E इज इक्वल टू h म्यू। H है प्लैंक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, और म्यू क्या है, म्यू है फ्रीक्वेंसी। डी ब्रोगली ने देखा कि दोनों किसके इक्वल हैं, दोनों एनर्जी के इक्वल हैं। तो डी ब्रोगली ने दोनों को इक्वल करके लिखा, mc² इज इक्वल टू h म्यू। म्यू है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, तो म्यू होता है म्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। c वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा वेवलेंथ, हिंदी बोलते तरंगदैर्घ्य। यहां पे मैंने c बाय लैम्डा बस लिखा है, तो आप देखें mc² c बाय लैम्डा, तो एक c से एक c कैंसिल, यहां बचा m इंटू सी h अपॉन लैम्डा। m इंटू सी, m क्या है, m है मास ऑफ पार्टिकल, कण का द्रव्यमान, और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। मतलब द्रव्यमान गुणित वेग, ये क्या कहलाता है, दिस इज मोमेंटम, हिंदी में इसको बोलते हैं संवेग, मास इंटू वेलोसिटी। इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। अगले स्टेप में मैंने क्या काम किया, लैम्डा को ऊपर ले गया, पी को मैं नीचे लाया, तो पी की वैल्यू क्या है, mv। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही होगी, ये इक्वेशन ही कहलाती है क्या, डी ब्रोगली इक्वेशन। यहां पर नॉन टेक्निकल एग्जाम में ये इक्वेशन ड्राइव करने को नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन यहां से करता है। क्वेश्चन कैसे करता है कि किसी पार्टिकल का वेवलेंथ ज्यादा है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, तो बताओ उसका मोमेंटम क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पे आप देखें इनवर्सली रिलेशन में है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध में है, तो लैम्डा ज्यादा होगा तो मोमेंटम कम होगा। यहां पे आप देखें किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ये कम होगी, क्योंकि यहां पे इनवर्सली रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से ढेर सारे क्वेश्चन किए गए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां से और बड़ा फेमस क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि मैं ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा पूछता हूं। क्वेश्चन क्या है, सभी को उसका आंसर पता होता है, मगर कुछ को गलत आंसर भी इसका पता होता है। क्या, मैं ये पूछता हूं कि जो सिग्नल जो होते हैं, यहां पर रेड लाइट का यूज किया जाता है, लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है, इसका रीजन क्या है। 95% लोग बिल्कुल सही आंसर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है।
लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, इसलिए इसका यूज यहां पर सिग्नल में किया जाता है। मगर मेरा क्वेश्चन ये होता है, लाल की वेवलेंथ तो ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी क्या है, कम है कि ज्यादा है? यहां पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर सही नहीं दे पाते हैं, उनको लगता वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है। यहां पे आप देखें, प्लैंक ने बोला कि E इज इक्वल टू एच म्यू। एच प्लैंक कांस्टेंट, म्यू क्या फ्रीक्वेंसी, म्यू की वैल्यू क्या सी बाय लेमडा, तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। H कांस्टेंट नियतांक, C कांस्टेंट, क्या मैं इसको लिख सकता हूं E इनवर्सली 1 अपॉन लेमडा, E व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन लेमडा। इसका मतलब क्या हुआ, लेमडा ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी क्या होगी, कम होगी। रेड लाइट में आपने क्या बोला कि इसकी वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। तो यहां से क्वेश्चन ये बन चुका है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बस आप याद रखें, आपका काम यहां से हो जाएगा। वो यहीं से क्वेश्चन करता है, क्योंकि कुछ फॉर्मूले जैसे आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पे आप मन से नहीं सोच सकते हो कि लैम्डा ज्यादा है तो ई क्या होगा। यदि आपको यहां पे ड्राइव करते बनता, अदरवाइज आप यहां तक आप याद रखें, आपका काम हो जाएगा। तो ये था यहां तक एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। अब इसके आने वाले लेक्चर में मैं आपको लेकर आऊंगा जो रिमेनिंग पोर्शन है वाइल्ड लाइफ का, मूवमेंट रिलेटेड टू एनवायरमेंट, पर्यावरण से जुड़े आंदोलन, डेज एंड वीक्स, सप्ताह और दिवस, कंसेप्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में।